हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 अपनी हो चुकी थी। आज बेटा अपन जो इसमें बात कर रहे हैं वो अपन स्टेज 3 की बात कर रहे हैं। समझ में आती है बात बेटा? किसकी बात कर रहे हैं? स्टेज 3 की बात कर रहे हैं। स्टेज 3 के क्वेश्चंस को बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टेज 1 बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीएच इन द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। बेटा अपन को यहाँ पे पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास स्टेज 2 में भी आया था। तो अपन बेटा इनके एक एक ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप ध्यान दो तो आपको देखो H2SO4 दिया है, H2S दिया है, NaCl दिया है, NaNO2 दिया है। सबके लिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है। बोलो सही बात है गलत बात है? सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है। और हमको ये पता है पीएच जनरली एसिड की 7 से कम होती है और बेस की 7 से ज्यादा होती है। अब यदि 7 से कम एसिड की है, मान लो 2 एसिड है, तो उनमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी पीएच ज्यादा कम होगी, क्योंकि अपन ने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है H+ के, और H+ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के। तो जो ज्यादा एसिडिक उसकी पीएच कम होगी, ऐसे ही जो ज्यादा बेसिक उसकी पीएच ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब अपन को बेटा जैसे H2SO4, H2S, NaCl, NaNO2 दिया है और सबकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोल रखी है? सेम बोल रखी है 0.01 m। और क्या दिया है आपको? H2SO4 दे रखा है, H2S दे रखा है, NaCl दे रखा है, NaNO2 दे रखा है। तो बेटा आपको ये पता लग गया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, क्योंकि हम 7 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं और हम बाकी जो रिमेनिंग है उनके लिए क्या बोल देते हैं? वो वीक है। तो बेटा अपन को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम दे रखी है। बात कर रहा है H2SO4 की, H2S, NaCl, NaNO2। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। NaCl बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच की बात करते हैं न्यूट्रल में वो 7 होती है। समझ में आ गई बात बेटा? NaNO2 की बात करें बेटा, यहाँ पे NaNO2 अपन बोल रहे हैं ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। डन। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच 7 से बहुत कम होगी, वीक एसिड है इसकी पीएच 7 से कम होगी। इन दोनों में बेटा पीएच की बात करें इसकी ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा 7, इसकी इससे ज्यादा। तो बेटा यही ऑर्डर अपन को मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आइसोमोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सभी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको क्या बोलती है बेटा? सेम बोलती है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 1 के लिए बात करें तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4, उससे ज्यादा है H2S, उससे ज्यादा है NaCl और उससे ज्यादा है NaNO2। तो अपना क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 1 बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज दिस वन। अपन को H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बता रखी है 1 × 10⁻⁻4 है। राइट बेटा? द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसे डाइल्यूट किया है बेटा इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से, जितना वॉल्यूम इसका था उतने ही वॉल्यूम से इसको डाइल्यूट कर दिया है। देन हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज। तो बेटा पहले H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, पहले वॉल्यूम V1 था जो V था। डाइल्यूशन किया है बेटा, वाटर ऐड करने का मतलब डाइल्यूशन का केस है, और डाइल्यूशन के केस पे ध्यान रखना हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ऑन डाइल्यूशन। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं, ये याद रखना। तो बेटा ऑन डाइल्यूशन बात करूं, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा M1V1 = M2V2। कब लगता है ये केस बेटा? जब डाइल्यूशन की बात करते हैं। तो M1 पहले कितना है बेटा? 10⁻⁻4। वॉल्यूम कितना है? V। M2 आपको निकालना है। वॉल्यूम बेटा पहले V था, इतना ही वॉल्यूम वाटर का ऐड कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया? 2V हो गया। V से V चला गया, तो बेटा यहां से M2 जो आ गया आपके पास वो आ गया 1/2 × 10⁻⁻4, मतलब 0.5 या 5 × 10⁻⁻5 आ गया। बोलो बेटा सही बात है क्या? ये M2 क्या है बेटा? रिजल्टेंट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है। कौन है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इसे H+2 बोल दो, इसे H+1 बोल दो। अब आपके पास बेटा रिजल्टेंट H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई।
जब तक अपन को टेम्परेचर नहीं बोल रहा, अपन 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है और मुझे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है। तो याद रखना बेटा, हमको पता है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 होता है। बोलो सही बात है क्या? क्योंकि जब तक हमको नहीं बोलता है, हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं, उस अकॉर्डिंगली बेटा हमने जो बात की है वो हमने ये बात की है। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। यहां से बेटा मैं यदि इसको सॉल्व करूं, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻5 है। इसको यदि आपने सॉल्व किया तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया 1/5 मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻9, या मैं बोल दूं 2 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर लीटर बोलो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलो, जैसा अपन को सही लग रहा है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपका बेटा इसका आंसर रहेगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन 2 का बेटा हाइड्रोक्साइल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो सेकंड ऑप्शन आएगा। क्या किया है ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए, पहले इसने डाइल्यूशन का केस भी लगवा लिया, बाद में इसने आयनिक इक्विलिब्रियम का ये केस भी लगवा लिया। ये डाइल्यूशन का केस बेटा आप यहीं पे नहीं पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला आपने मोल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है और आयनिक वाले में भी पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है, 3 जगह आ रहा है बेटा ये। तो बेटा किसी भी चैप्टर के थ्रू आपसे पूछ सकता है, या डायरेक्ट नहीं पूछ के जैसे इधर पूछा है, किसी क्वेश्चन में इंक्लूड करके पूछ सकता है। जब भी वाटर एड केस की बात करते हैं तो डाइल्यूशन का केस होता है, और डाइल्यूशन में एक चीज और याद रखना, जो V2 वॉल्यूम होता है वो जितना वाटर V1 में ऐड किया दोनों का ऐड हो जाता है। इतना ही वाटर ऐड किया था V और पहले V था, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। डन बेटा? इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोलता है देखते चलिएगा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH एंड NH4OH। बेटा आपका CH3COOH की बात की है और NH4OH की बात की है। बेटा ये आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक बेस है। समझ में आ गई बात बेटा? तो इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए हैं, कितने दिए हैं? इनइक्वल आर ऑलमोस्ट द सेम, मतलब इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, इसका K भी है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अपन नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट K भी इक्वल है, जो इस क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा है। The pH of solution of 0.01 N CH3COOH is 4। हमको इधर pH की बात की है, वीक एसिड की 4 है, तो pH of 0.01 N NH4OH solution at the same temperature will be। बेटा इसकी pH अपन को बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 0.01 M बोलिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 0.01 M बोलिए, सेम है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ pH की बेटा बात की है, ये बोलिए pH 4 और इसके लिए pH हमसे पूछी है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? क्या है? तो बेटा याद रखना, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इधर Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लगेगा, इधर Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लगेगा, तो अल्फा भी दोनों के सेम आएंगे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताएंगे। तो इधर अल्फा बोलूं या इधर अल्फा बोलूं इक्वल आएंगे। अब यहां पे लिख लेगी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज pH Y4, यहां पे लिख लेगी बेस है तो POH, तो यहां पे POH आएगी 4,
दोनों इक्वल, के इक्वल है, सी इक्वल है, अल्फा इक्वल है, तो एसिड की पीएच बेस की पीओएच के इक्वल आएगी। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं इसके लिए कि इसकी पीओएच तो 4 आ जाएगी, लेकिन पीएच की बात करूं, पीएच क्या आएगा बेटा, पीएच आएगा 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा। समझना बात, इजी क्वेश्चन है। के सेम हो, अल्फा सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो एसिड की पीएच बेस की पीओएच के इक्वल आएगी, और बेस की पीओएच आ जाए तो 14 में से माइनस करोगे तो पीएच आ जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछा था, तब अपने पास सेम टेम्परेचर पे NH4OH सॉल्यूशन के लिए पीएच कितनी होगी, तो पीएच आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्वेश्चन बड़ा दिया है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो कि सॉल्व कैसे करना है। इज इट ओके? तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसकी अभी अपन ने बात की है। आगे बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सुनिएगा। The resultant pH of solution on mixing 200 ml of aqueous solution of HCl pH 2 दिया है, with mixed 300 ml of aqueous solution of NaOH pH 12 दिया है। तो इसकी हमको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात बेटा। तो आपको क्या क्या दिया है देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के अपन पहले भी बात कर चुके हैं। HCl के लिए हमको बोला है pH 2 है और 200 ml है। NaOH के लिए बात करूं, इसके लिए हमको दिया है pH 12 दिया है, 300 ml दिया है। यही क्वेश्चन है कि एक बार देख लीजिए। HCl के लिए pH 2 200 ml, NaOH के लिए pH 12 300 ml, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH पूछ रहा है। तो बेटा आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, HCl का तो आएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बोलूं वो आएगा 10⁻⁻²। इधर आएगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH 12 है तो POH मैं बोल सकता हूं 2 होगा, 14 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 10⁻²। बोलो सही बात है क्या? अब बेटा एसिड में बेस ऐड कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की बात करनी है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं N1V1 N2V2 V1 प्लस V2 रिजल्टेंट N। बेटा ये दोनों N फैक्टर 1 है इन दोनों के लिए, तो चाहे नॉर्मलिटी बोलूं चाहे मोलरिटी बोलूं सेम रहेगी। डन। अब कौन बड़ा कौन छोटा देख लो, तो 10⁻⁻² इंटू 200, 10⁻⁻² इंटू 300। तो यहां से मुझे पता लग गया कि बड़ा कौन है, बेस बड़ा है, तो बेस बड़ा है तो आज रिजल्ट क्या होगा, OH माइनस आएगा। बेस बड़ा हो तो रिजल्ट OH माइनस रहता है, एसिड बड़ा हो तो रिजल्ट H प्लस रहता है। ये आपको बेटा इसमें पता होना चाहिए। डन बेटा। तो यहाँ पे बेटा यदि मैंने इसको बात की तो बेस बड़ा है तो ये कितना आएगा 10⁻⁻² इंटू 300 माइनस, यहाँ पे बात करें अपन 10⁻⁻² इंटू 200, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा दोनों का, तो 200 प्लस 300 ml में ही लिया क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर 10⁻⁻² कॉमन, नीचे ऐड किया तो कितना आ गया ये 500, 300 में से 200 माइनस किया तो ये कितना आ गया 100। दैट इज द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। 100 से 500 गया ये आया, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आया 1/5 इंटू 10⁻⁻²। 1/5 का मतलब 0.2, तो यह 2 इंटू 10⁻⁻3। यहां से बेटा POH की बात की तो वो आएगा माइनस लॉग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से इसको सॉल्व करूं तो बेटा ये 3 माइनस लॉग 2 होगा, और 3 माइनस लॉग 2 की बात करें तो ये 2.7 आएगा। POH 2.7 आ गया, तो pH निकालना है, 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 2.7 की बात की, तो यहां से pH मैंने सॉल्व की तो 11.3 आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 के लिए आंसर pH का 11.3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ गया, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्या किया है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसिड की H प्लस निकालो, बेस की OH माइनस, दोनों में जो बड़ा होगा रिजल्ट वो रहेगा। यदि एसिड बड़ा रहता है तो H प्लस आएगा,
बेस बड़ा रहता है तो OH माइनस आएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। डन। अब ये नहीं कि भाई हमेशा एसिड बड़ा रहेगा तो ये कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का बेटा आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन 4 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आप लोग बेटा ध्यान रखें। चलो आगे बेटा। तो ये अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब अपन आगे बात कर लेते हैं इसमें। बेटा इसके स्टेज 3 के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें और केयरफुली करें भाई, ठीक है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। An indicator HIN has a ionization constant 5 into 10⁻⁻5। आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है इंडिकेटर का, जो मैं बोल सकता हूं KIN 5 into 10⁻⁻5 बेटा आपको बोला है। डन। ऑल्सो इट्स एसिड फॉर्म इज डीप ऑरेंज while its basic form is yellow color in the aqueous solution. Which of the following is true for indicator? True statement देखना है, correct देखना है। तो इसमें A बोल रहा है स्टेटमेंट, the working pH range of indicator is this one। बेटा KIN इतना है तो मैं इसका PKIN निकालूं तो वो क्या आएगा, माइनस लॉग KIN। इसको सॉल्व करूं तो 5 माइनस लॉग 5 जो 0.7 होता है 4.3 आ जाएगा। और pH रेंज की बात करूं तो बेटा pH रेंज जो इसकी आती है PKIN प्लस माइनस 1 आती है। जब pH रेंज की बात करूं तो इधर से pH रेंज आएगी 3.3 से 5.3, ये इसकी pH रेंज आ जाएगी। सही बात है बेटा, 3.3 से 5.3। तो बेटा इसका स्टेटमेंट A आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट B बोल रहा है इट वुड बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर for titration of 0.1 m HCl and 0.1 m NaOH। बिल्कुल बेटा appropriate इंडिकेटर क्यों होगा, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि इंडिकेटर सेम वैसे ही चलता है जैसे बफर चलता है, फॉर्मूलाज वैसे ही होते हैं, चाहे एसिडिक इंडिकेटर की बात करो चाहे बेसिक की बात करो। एसिडिक इंडिकेटर के लिए pH निकलता है जैसे एसिडिक बफर में निकलता था, बेसिक इंडिकेटर के लिए POH निकलता है जैसे बेसिक बफर में निकलता था। तो अपन जब बेस्ट बफर, अच्छा बफर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बात करते थे तो हम बोलते थे सॉल्ट एसिड या सॉल्ट बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। तो ऐसे ही बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं एसिड या बेस इंडिकेटर की, तो एसिड बेस की कॉन्सेंट्रेशन यदि सेम हो जाए तो अपन उसे एप्रोप्रिएट इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे वहां पे अपन बेस्ट बफर बोलते थे। तो स्टेटमेंट बी भी बेटा आपका करेक्ट है। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। बाकी बात करते हैं आप सी पे। If an acid is being titrated using the indicator at end point, color of solution changes from yellow to orange। बेटा कलर येलो टू ऑरेंज नहीं आएगा, एक तो डीप ऑरेंज दिया है, एक येलो दिया है। तो बेटा जो कलर चेंज हो रहा है वो डीप ऑरेंज से येलो हो रहा है, तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। तो बेटा सी गलत है। डी की बात कर लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ CH3COOH के विद NaOH। बेटा नहीं, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात कर रहे थे, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो बेटा अपन ये बोले इसका केवल स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सी और डी रॉन्ग है। मेरे ख्याल से इसका स्टेज फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में क्वेश्चन 5 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, A, B आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन 6 बोल रहा है इफ फर्स्ट डिसोसिएशन इज 100%, सेकंड डिसोसिएशन इज 50% एंड थर्ड इज नेग्लिजिबल, then pH of 2 into 10⁻⁻4 m H3PO4। बट एक्चुअली में ये बोल रहा है कि H3PO4 3 बार डिसोसिएट हुआ है। H3PO4 फर्स्ट टाइम डिसोसिएट हुआ, इसने एक H प्लस दिया, साथ में H2PO4 माइनस आया, इधर अल्फा 100% दिया है, मतलब 1 हो गया। दूसरा बोला है जब H2PO4 माइनस डिसोसिएट हुआ तो इसने एक H प्लस और दिया और ये बन गया HPO4 माइनस 2। यहाँ पे अल्फा 2 50% दिया है, मतलब अराउंड 1/2 दिया है। तीसरा दिया है इसने HPO4 माइनस 2 जो डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। यहाँ पे अल्फा 3 बेटा अराउंड 0 है, नेग्लिजिबल है। यहाँ पे अपन को बेटा ओवरऑल pH को कैलकुलेट करना है, तो मेरे को बेटा टोटल H प्लस देखना पड़ेगा, यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया।
तो बेटा यहां से सी अल्फा जो आएगा वो 0, क्योंकि अल्फा 0 है तो ये तो अपना आएगा ही नहीं, हटा दो। यहाँ पे बेटा सी अल्फा जो आएगा वो सी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 है तो सी के इक्वल, और सी आपको दे रखा है कितना, 4 इंटू या 2 इंटू 10⁻⁻⁴। डन। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये सी कितना है, 2 सी अल्फा, तो सी कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁴ जो आया। अल्फा कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ अल्फा 1/2 है बिल्कुल, तो ये कैंसिल आउट होके 10⁻⁻⁴। तो टोटल H प्लस की बेटा मैं बात करूं तो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आप बोलोगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴ फर्स्ट वाले की, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड वाले की, थर्ड वाले की 0। यही दे रखी है क्या बेटा? डन। तो यहां से टोटल यदि अपन कॉमन ले लें और सॉल्व करें तो बेटा कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻⁴ कॉमन, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। डन। टोटल H प्लस आ गया, यहां से pH निकालें तो माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। डन बेटा। तो pH क्या आएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। डन बेटा। तो यहां से pH की बात करें तो pH रहेगा आपका 4 माइनस लॉग 3, 4 माइनस लॉग 3 की मतलब 0.4771 की बात की, तो यहां से बेटा अराउंड 3.5352 तक होना चाहिए, तो इसका बेटा अपन को मिलना चाहिए 3.52। तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है वो चीज मैंने आपको समझाई। आपको जो तीनों एसिड दिए थे 3 टाइम इसका डिसोसिएशन हुआ है, उससे आप H प्लस रिजल्टेंट निकालो, ये 0 हो जाएगा। बाकी इनकी कितनी आ रही है, टोटल H प्लस देखा, टोटल H प्लस देखने के बाद में बेटा आपको pH निकालना है। pH क्या बोल दोगे, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 3.52 आएगी। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते। समझ में आ गई बात बेटा? जिसमें एक से ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा हो, अल्फा की वैल्यू क्या है, कैसे हमारे को सॉल्व करना है। डन बेटा। मान लो ये तो एसिड था, सपोज बेस दे देता तो पहले OH माइनस आता, OH माइनस से POH निकालते, POH से फिर pH निकाल लेते, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है जब तक हमें कुछ भी नहीं बोले या टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं, और जनरली अपन वो मान के कर लेते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो स्टेज 3 के क्वेश्चन 6 तक अपने हो गए हैं। अब एक बार इसको रफ कर देते हैं और बेटा आगे की बात करते हैं अपन, आगे क्या बोलता है देखे देखते। तो बेटा आप क्वेश्चन 6 के बाद अपन इसमें आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है एक बार देखते चलिएगा बेटा। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एसिड आर गिवन इन सॉल्यूशन, विच ऑफ दीज सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम pH। हमको बेटा 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं, H2SO4, HNO3, HClO4, और बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज डिफरेंट एसिड। याद रखना एसिड भी डिफरेंट है और उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है। तो विच ऑफ दीज सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम pH, तो मैक्सिमम pH किसकी मिलेगी अपन को वो चेक करना है। तो बेटा जैसे अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अलग अलग एसिड दे रखे हो और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात करें तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 अप्लाई होता है, वैसे ही यहाँ पे बेटा अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पे यदि अप्लाई करोगे, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा तो वॉल्यूम अपन इक्वल मान लेते हैं यदि नहीं दे रहा है तो बेटा H2SO4 याद रखिएगा इसका एन फैक्टर 2 होगा, HNO3 का एन फैक्टर 1 होगा और HClO4 का एन फैक्टर भी 1 होगा। अल्फा बेटा इन सब के लिए 1 होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा या तो अपन तीनों का एक साथ निकालें या अपन चारों ऑप्शन में सबके केसेस की pH चेक करें फिर अपन बात करें। तो बेटा इस तरीके से अपन इसमें बात कर सकते हैं। तो बेटा अब अपन इसका एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो बेटा इसका मैं थर्ड ऑप्शन आपको चेक करवा रहा हूं, वो आंसर है, तो आपको जिससे पता लग जाएगा वो आंसर कैसे आया है। बेटा थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बोल रहा है M/20 H2SO4 बोला है, M/10 HNO3 बोला है और M/40 HClO4 बोला है। यही चार बोले हैं, तीनों बोले हैं बेटा आपको।
डन। M/20 H2SO4, M/10 HNO3, M/40 HClO4। अब इसमें बेटा मैक्सिमम पीएच पूछ रहा है किसकी है, मतलब चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो बेटा आप यहाँ पे बात कर लो। तो बेटा इसकी नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो याद रखिए यहाँ n फैक्टर 2 है, यहाँ n फैक्टर 1 है और यहाँ n फैक्टर 1 है। समझ में आ गई बात बेटा? डन। तो अब बेटा यहाँ पे मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ N1V1 क्योंकि एसिड में एसिड कर रहे हैं, N2V2 N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू N। N रिजल्टेंट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बात होगी क्योंकि एसिड है। यहाँ पे बेटा N को क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर होता है, ये आपको बेटा पता है। तो बेटा यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या आएगी 1/20 इंटू 2 इंटू V, तीनों में V मान लो, जब तक नहीं बोला है अपन कॉमन मान लेते हैं तीनों में। यहाँ पे बात करें क्या आएगा 1/10 इंटू 1 इंटू V, यहाँ क्या आएगा 1/40 इंटू 1 इंटू V, और बेटा तीनों को ऐड किया V प्लस V प्लस V तो ये 3V हुआ, इससे रिजल्टेंट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ये बेटा 1/10 आया, ये 1/10, ये 1/40। तो बेटा यहाँ पे मैंने यदि इसकी बात की तो बेटा V कॉमन निकाल लो, तो बेटा 1/10 को 10 टू पावर -1, 1/10 को 10 टू पावर -1, 1/40 को तो बेटा 1/4 अलग 1/10 अलग कर लूँ तो 0.25 इंटू 10 टू पावर -1 लिख सकता हूँ अपॉन 3V, ये आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। बेटा V से V कैंसिल हो गया तो 10 टू पावर -1 अपॉन 3 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा सा यदि अपन ध्यान दें तो बेटा ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2.25 इंटू 10 टू पावर -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। बेटा इसको थोड़ा सा यदि आप सॉल्व करके देखो तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 पॉइंट है, ये बेटा इतना आएगा। तो बेटा आपके पास यहाँ पे मिल गया है 0.75 इंटू 10 टू पावर -1, यही मिला है बेटा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 7.5 इंटू 10 टू पावर -2। बेटा यहाँ से मैं पीएच निकालूं तो माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से देखूं तो बेटा 2 माइनस लॉग 7.5, बेटा अप्रोक्सीमेटली देखना है अपन को। लॉग 7 होता है 0.84, लॉग 8 होता है 0.90, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे यदि अपन इनका कॉमन देखें तो बेटा अपन 0.84 इसका आ रहा है, 0.90 लॉग 8 का आता है, तो बेटा 0.88 मान लो, और 2 में से बेटा 0.88 आपका चला जाएगा तो आपका 1.12 के समथिंग मिलेगा। तो यहाँ पे पीएच बेटा आपको ये मिलेगा। बेटा बाकी में भी आप पीएच निकालोगे तो बेटा बाकी ऑप्शंस के कंपैरेटिवली इसमें आपको पीएच ज्यादा मिलेगा। एक तो तरीका बेटा ये है, दूसरा बेटा आप इंडिविजुअल को चेक कर लो, इसको अलग चेक करो, इसको अलग चेक करो, इसको अलग चेक करो। इस ऑप्शन की बात होगी, ऐसे ही ऑप्शन 1 की बात कर लो, ऐसे ही ऑप्शन 2 की, ऐसे ही ऑप्शन 4 की। तो जहां ज्यादा पीएच मिलेगा, ये मैक्सिमम पीएच की बात कर रहा है, वो अपना बेटा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इज इट ओके बेटा? समझ में आ रही है बात क्या करना है? तो इस तरीके से बेटा अपना ये क्वेश्चन होगा जिसमें अभी अपन ने बात की है। अब बेटा क्वेश्चन 7 के बाद में मैं क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन 8 कैसे सॉल्व होगा। एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए। क्वेश्चन 8 बोल रहा है विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का बात कर रहा है। तो बेटा कॉपर सल्फेट, पहली बात तो आप इसको जब ब्रेक करके देखोगे तो बेटा ये डाई बेसिक एसिड आ रहा है, H2SO4 आएगा। इसको ब्रेक करोगे तो बेटा इसको ब्रेक करके देखोगे तो ये H2SO4 आएगा, यहाँ पे CuOH का ट्वाइस आएगा। तो डाई बेसिक एसिड की बात कर रहा है, और डाई बेसिक एसिड की बात कर रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ रहा है। तो वीक पार्ट क्या है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे आएगा KW का स्क्वायर अपॉन KB। ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, KW का स्क्वायर अपॉन KB, क्योंकि वैसे होता है KW अपॉन KB, लेकिन डाई बेसिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2H प्लस या 2OH माइनस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा आएगा। इसका डेरिवेशन आप कर सकते हो, आपने मोनो बेसिक एसिड का पढ़ा है, वैसे ही डाई बेसिक का भी अपन खुद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 के बाद बेटा अपन आगे बात कर लेते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 9 बेटा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 आपका इंपॉर्टेंट है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaSO4 इज, बेटा मेरे को CaSO4 की सॉल्युबिलिटी दी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, इसका KSP पूछा है। बेटा CaSO4 आपको बेटा इसका अल्फा दिया है, कितना दिया है 52.25%, या मैं बोलूं 52.25 इंटू 10⁻⁻², अल्फा आ गया बेटा। साथ में इसका आपको बेटा सॉल्युबिलिटी दी हुई है, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी थोड़ी दिक्कत है 2.036 बेटा, इंपॉर्टेंट इसीलिए ये ग्राम पर लीटर में दी है और सॉल्युबिलिटी होती है मोल पर लीटर में। डन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक टाइप की मोलरिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो इस ग्राम को आपको मोल में चेंज करना है तो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं बेटा यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 2.036 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और CaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट आपको बता दिया 136 है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा मोल पर लीटर। और सॉल्युबिलिटी याद रखना हमेशा मोल पर लीटर में बात की जाती है, ग्राम पर लीटर में बात नहीं की जाती है। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई, आपके पास अल्फा आ गया। अब इसके लिए मैं KSP बात करूं, ये किस टाइप का है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये आपका AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, और AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो KSP का फॉर्मूला होता है वो होता है S² की बात करूं तो 2.036 अपॉन 136 इंटू 52.25 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि अल्फा भी आज दिया है तो S² अल्फा स्क्वायर आएगा, तो इन सब का स्क्वायर जैसे ही बेटा आप करोगे तो इसका फाइनल KSP जो आपको मिलने वाला है वो फाइनल KSP बेटा इसका सॉल्व करने के बाद वो कैलकुलेशन आप खुद करना, 6.12 इंटू 10⁻⁵ मिलेगा। क्या मिलेगा इसका KSP? 6.12 इंटू 10⁻⁵ मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ग्राम पर लीटर है, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में नहीं होती, सॉल्युबिलिटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए मोल पर लीटर में होती है। बोलो सही बात है क्या? और मोल पर लीटर में यदि आपको इसको करना है तो आपको इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन इजी हो गया, एस आपको पता लग गया, अल्फा आपको पता है, CaSO4 AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है और AB के लिए आपको पता है KSP S² अल्फा स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां से अपन ने इसको बेटा सॉल्व कर लिया पूरे को, एस हमको पता है, अल्फा हमको पता है, वैल्यूज पुट की कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरीके से बेटा अपन ने ये बात की है। बेटा क्वेश्चन 10 क्या बोलता है एक बार देखिएगा, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S in 0.1 m SCl at 25 degree Celsius contain S-2 ion concentration of 10⁻⁻23 मोल पर लीटर। मेरे को यहाँ पे S-2 की कॉन्सेंट्रेशन दे दी 10⁻⁻23 मोल पर लीटर, ये दे रखी है बेटा। डन बेटा। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सम सल्फाइड्स आर दिस वन, इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे CuS की बात करूं, FeS की बात करूं, MnS की बात करूं और CdS की बात करूं। इनके लिए जो KSP की वैल्यू मेरे को दे रखी है वो क्या दे रखी है एक बार देख लीजिएगा। KSP की वैल्यू की बात करूं तो ये 10⁻⁻44 है, ये 10⁻⁻14 है, ये 10⁻⁻15 है और ये 10⁻⁻26 है। डन बेटा। इफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट, अब बोल रहा है यदि इन तीनों की आप, इन चारों की आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, 0.01 m मतलब 10⁻⁻2 m ले लो, इन सॉल्ट की ले लो, तो बेटा इनमें से कौन प्रेसिपिटेटेड होगा इसकी बात कर रहा है। तो बेटा KSP दे रखा है, मैं इन सब के लिए अब KIP निकाल लेता हूं। KIP बेटा इन सब के लिए कॉमन आएगा, कितना आएगा KIP देख लो, KIP आ जाएगा बेटा मेटल की कॉन्सेंट्रेशन जो भी दे रखा है, साथ में सल्फाइड की, सारे बेटा आपके क्या है सेम है, AB टाइप, तो सबका क्या आ जाएगा, कॉमन कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻2, सल्फाइड की 10⁻⁻23, तो ये आएगा 10⁻⁻25।
अब KIP सबका मुझे मिल गया 10 टू पावर माइनस 25, 10 टू पावर माइनस 25, 10 टू पावर माइनस 25, 10 टू पावर माइनस 25। डन। इधर कौन बड़ा है कौन छोटा देख लो, इधर ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है। यदि KIP KSP से बड़ा है तो प्रेसिपिटेशन होगा, तो इसमें प्रेसिपिटेशन होगा और एक इसमें प्रेसिपिटेशन होगा, बाकी इन दोनों में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो अब ऑप्शन देख लो। तो हमने बोला कौन कौन प्रेसिपिटेट होता है, ओनली MNS, नहीं बेटा MNS प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, गलत है। ऑल एक्सेप्ट MNS, नहीं बेटा। थर्ड, ऑल एक्सेप्ट MNS एंड FES, सही बात है, सारे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, MNS और FES को छोड़ दो, तो कुल मिला के ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे, बाकी ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं बेटा, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो बेटा प्रेसिपिटेशन की जो बात की थी अपन उस केस में बात कर रहे हैं कि कौन प्रेसिपिटेट होगा और कौन प्रेसिपिटेट आपका नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 10 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑल एक्सेप्ट MNS एंड FES। ओके, बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ये तीनों बेटा इसमें क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो तरीका समझ में आ गया। KSP KIP के काफी क्वेश्चन आया और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, इस चीज के लिए रेडी रहें। डन बेटा, चलूं आगे। तो क्वेश्चन 10 बेटा अपना हो गया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 11 की बात मैं कर रहा हूं। 11 क्या बोल रहा है देख लीजिए एक बार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन एन एक्वस सोल्यूशन इज एज, हमको बोल रखा है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिएगा, M+2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 0.01 M, मतलब 10 टू पावर माइनस 2 M। HCl की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 1 M। H2S की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 0.1 M, मतलब 10 टू पावर माइनस 1 M। डिसोसिएशन हो रहा है H2S का, डिसोसिएशन किस अकॉर्डिंगली हो रहा है, H2S को डिसोसिएट कर रहे हैं तो अपन को मिल रहा है 2H प्लस S माइनस 2। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने लिखा K, क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्या आएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। बेटा HCl की इतनी है तो मैं बोलूंगा H+ की भी इतनी ही आएगी, Cl- की भी इतनी आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए α1 आएगा, तो ये कॉमन रहेगा। यहां से बेटा मैं S-2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाह रहा हूं, तो S-2 की कॉन्सेंट्रेशन आप क्या बोलोगे, Ka इंटू H2S अपॉन H+ का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। Ka आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 21। H2S की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 10 टू पावर माइनस 1। H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 1। यही हुई बात बेटा। तो यहां से आपके पास S-2 की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई 10 टू पावर माइनस 22। तो मतलब ये जो रिएक्शन दी थी, ये वैल्यूज दी थी, ये एक्चुअली में S-2 सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन थी। समझ में आ गई बात। अब ये बोल रहा है KSP ऑफ MS, MS का आपको KSP दिया है, MS का आपको KSP दिया है, कितना दिया है, 10 टू पावर माइनस 36 दिया है। और आपसे पूछ रहा है ये जो MS है वो आपका प्रेसिपिटेट होता है या नहीं होता, इससे रिलेटेड बातें बेटा ये कर रहा है। तो MS का KSP दे रखा है, मुझे MS का KIP निकालना पड़ेगा, वही प्रेसिपिटेशन वगैरह के लिए KSP KIP में रिलेशन देखेंगे। तो KIP क्या आएगा, M+2 की कॉन्सेंट्रेशन S-2 की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से M+2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 10 टू पावर माइनस 2 आई है, S-2 की कॉन्सेंट्रेशन पता है 10 टू पावर माइनस 22 आई है, तो यहां से आ गया 10 टू पावर माइनस 24। समझ में आ गई बात बेटा। अब बेटा अपन ने इनको सॉल्व किया तो KSP मेरे पास ये आ गया और KIP यदि मैं अलग से लिख लूं तो मेरे पास 10 टू पावर माइनस 24 आ गया। दोनों को बेटा आप कंपेयर करो KSP और KIP को,
तो यहां से पता लगा आपका KIP ज्यादा है KSP से, और यदि ऐसा है KIP ज्यादा है KSP से तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन होगा। यदि KSP KIP बराबर होता तो हम बोलते प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये सैचुरेशन में है। यदि KIP लेस देन होता, KSP ज्यादा होता तो हम बोलते सैचुरेशन नहीं आया, अनसैचुरेटेड है तो और घोल सकते हैं। इससे रिलेटेड बात हम बेटा करते हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन 11 का आएगा MS विल प्रेसिपिटेटेड। तो क्वेश्चन 11 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। इसमें बेटा आगे के क्वेश्चंस की अपन इसमें बात करते हैं। तो क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 12 की मैं बात करूं, क्या कंडीशन दे रहा है एक बार देखो इसमें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड at 25 डिग्री सेल्सियस इज 1 into 10⁻⁻10। सिल्वर क्लोराइड बोले तो AgCl की बात कर रहा है। इसके लिए KSP हमको दिया है 1 into 10⁻⁻10 दिया है। डन। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? ये आपका AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात बेटा? मेटल क्लोराइड इज 50% डिसोसिएटेड इन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ मेटल क्लोराइड। हमको इसने बोला है कि इसमें मेटल क्लोराइड ऐड किया है जो 50% डिसोसिएट हो रहा है, तब AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मैंने बोला AgCl की सॉल्युबिलिटी ये होगी Ag प्लस Cl माइनस। जब तक हमको नहीं बताया मैंने SS मान रखा है। एक केस तो ये। अब मैंने क्या किया, नाउ एडिंग मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड की बात कर रहा है। नाउ एडिंग मेटल क्लोराइड, जिसमें अपन को बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1 m मतलब 10⁻⁻1 m, अल्फा दिया है 50%। ये अपन ने ऐड कर दिया। तो अब बोल रहा है KSP पे क्या फर्क पड़ेगा? तो KSP देखो Ag की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी सॉल्युबिलिटी S थी अब भी S है। Cl माइनस की पहले S थी, लेकिन अब Cl माइनस यहां से भी ऐड होगा। कितना होगा? C अल्फा के अकॉर्डिंग ऐड होगा, क्योंकि अल्फा भी आज दिया है 50% का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां से मैं चाहे M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बोलूं या Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, दोनों आएगा 10⁻⁻1 इंटू 50% का मतलब 1/2 बोल सकता हूं ना भाई, तो 1/2। समझ में आ गई बात? तो इतनी बेटा अपन ने इसमें ऐड कर दी। कितनी ऐड कर दी? 10⁻⁻1/2। इसको सॉल्व किया तो ये तो आ गया S², साथ में आया 10⁻⁻1/2S। S की हायर पावर्स को मैंने 0 कर दिया, क्योंकि S छोटा होता है, यूनिटी से भी कम होता है, 1 से कम होता है, तो इसके हायर पावर्स, हायर डिग्रीज जो होंगी वो 0 हो जाएंगे। तो यहां से बेटा मैंने KSP बोला, किसके इक्वल आ गया? 10⁻⁻1/2S के। तो यहां से KSP मेरे को पता है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? 2 KSP, 2 into KSP अपॉन 10⁻⁻1, 2 अपॉन 10⁻⁻1। KSP की वैल्यू की बात करूं तो KSP की वैल्यू क्वेश्चन 12 में हमें दी है 1 into 10⁻⁻10, ये रहा। तो हमने लगाया 1 into 10⁻⁻10, तो -1 से ये चला जाएगा, तो यहां से न्यू सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो 2 into 10⁻⁹ m आएगी। m का मतलब मोल पर लीटर बोलो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलो, दोनों करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन 12 का बेटा आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, 2 into 10⁻⁹। कैसे करना है? वही सेम क्वेश्चन है। पहले KSP लिखा, बाद में क्या ऐड हुआ है वो किया। ऐड आज अल्फा भी है तो C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऐड होगी, वो ध्यान रखें। डन। तो बेटा आपने ये देखा, देखो स्टेज 3 में 10th क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, 11th क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, 12th क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो मैं फिर बोल रहा हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछता है तो इस पे आप लोग अच्छे से कमेंट करें। और आपके CLC के मॉड्यूल में स्टेज 1 2 3 4 में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्युबिलिटी के, दैट इज मोर इनफ। वो हो गया तो उससे बार क्वेश्चन बेटा फिर नहीं बनेगा। ऐसे कितने क्वेश्चन लाओगे? इन्होंने भर भर के खूब सारे कॉन्सेप्ट डाल चुके हैं इसमें। ठीक है बेटा, आगे चलें। तो क्वेश्चन 12 के बाद बेटा मैं बात कर लेता हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है एक बार देख लीजिएगा बेटा। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू
फॉर अ सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद AgCl and AgBr if their solubilities is mole per liter in solution are X and Y mole respectively. AgCl AgBr के लिए solubility मोल पर लीटर में क्या होगी यदि दोनों के लिए X और Y है? समझ में आ गई बात? XY दे रखी है और आपको पूछ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या सही है। तो बेटा एक तो आपको पता होना चाहिए AgCl की सॉल्युबिलिटी हमें X दे रखी है, AgBr की सॉल्युबिलिटी हमें Y दे रखी है। तो मैं Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी की बात करूं, AgCl की मुझे कितनी दे रखी है? सॉल्युबिलिटी X दे रखी है। AgBr की मुझे कितनी दे रखी है? AgBr की सॉल्युबिलिटी मुझे Y दे रखी है। यदि मैं बेटा Ag प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी पूछूं तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यहां से भी Ag आएगा, यहां से भी Ag आएगा, यहां से X आएगा, यहां से Y आएगा, तो डायरेक्ट ही अपन को आंसर मिल जाएगा। तो बेटा अगेन आपका सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन, समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे टोटल Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो X प्लस Y के इक्वल होगी। कैसे आई वो बेटा आप लोगों ने देख ली है। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो ये बेटा Ag प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी आई है जिसकी अभी अपन ने बात की। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 13 का याद रखिएगा, आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, बाकी आप चेक करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। 14 बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इंडिकेटर का है। वैसे तो हायर स्टडीज में आता है, फिर से वही बात, इंडिकेटर के टाइट्रेशन के इतने क्वेश्चन टाइट्रेशन वाले अपने नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन दे रखा है तो अपन बात कर लेते हैं। ये 14 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है? एन एसिड बेस इंडिकेटर हैज Ka 3 × 10⁻⁻5। इसका Ka मुझे दिया है 3 × 10⁻⁻5। डन बेटा। द एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर इज रेड एंड द बेसिक फॉर्म इज ब्लू। एसिडिक फॉर्म इसकी रेड है, बेसिक फॉर्म इसकी ब्लू है। द चेंजेस इन H+ concentration required to change the indicator from 75% red to 75% blue। कुल मिला के बात ये है, पहले H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेड के लिए निकाल लो 75%, फिर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इस इंडिकेटर की ब्लू के लिए निकाल लो जब वो 75% है, और फिर उन दोनों को बेटा माइनस कर लो, और माइनस करने के बाद देख लो क्या आ रहा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा आपके पास वो आएगा Ka IN/IN माइनस, ये आता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो पहले मैं रेड के लिए कंडीशन 1 की बात कर रहा हूं, वही बात है H+1 H+2 आपको करके देखना पड़ेगा। तो रेड 75% आयनाइज हुआ तो इसमें आया 3 × 10⁻⁻5। 75 आयनाइज हो गया, 25 बच गया। बोलो सही बात है क्या? परसेंट को 100 में कर लिया तो यहां से ये 3, तो बेटा H+1 मेरे पास आ गया 3 और 3 9 × 10⁻⁻5। अब जब आपका सेकंड बात कर रहे हैं, जब ब्लू 75 रह गया 75%, तो ब्लू 75% है तो रेड कितना रह गया 25, रेड के अकॉर्डिंग निकाल लो। तो रेड कितना रह गया 25, तो 3 × 10⁻⁻5, ये तो के रेड आज रह गया 25 और ब्लू रह गया 75। जैसे यहाँ पे रेड 75 था, ब्लू 25, आज रेड 25 ब्लू 75, बोला है ब्लू। तो यहां से बेटा 25 इंटू ये किया 3 आया, 3 से ये किया ये कैंसिल, तो यहां से H+ आयन 2 जो बात की 1 × 10⁻⁻5 आया। हमको बोल रहा है जब रेड से ब्लू में जाता है 75% रेड से 75% ब्लू में जाता है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजेस हुआ है। तो दोनों को अपन ने माइनस कर लिया, तो चेंजेस के लिए अपन ने चेक किया, तो चेंजेस के लिए अपन ने क्या बोल दिया, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2। तो यहां से चेंजेस के लिए मैंने बात की 9 × 10⁻⁻5 माइनस 1 × 10⁻⁻5। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस चेंजेस को सॉल्व किया तो 9 में से 1 गया तो 8 × 10⁻⁻5 आया। ये आपका बेटा आंसर आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो इंडिकेटर वाले का अपना आंसर आया 8 × 10⁻⁻5। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका इसका करेक्ट होना चाहिए। कैसे आया वो मैं आपको इससे बात कर चुका हूं।
तो पहले अपन ने रेड के केस में निकाल लिया कि यदि ये 75% है तो ये 25 रह जाएगा। अब ब्लू 75 हो गया तो टोटल 100 है, तो रेड 25 रह जाएगा, ब्लू 75 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंडिकेटर का अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बेटा इस टाइप का भी पूछने का कई कंपटीशन एग्जाम में चांस बनते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 14 के बाद बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है एक बार देख लीजिएगा। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। ब्लू लिटमस जो है वो रेड से टर्न्स रेड, रेड में चेंज हो रहा है फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ एसिड बेस। रेड में चेंज हो रहा है ना ब्लू लिटमस, इसका मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा है बेस से। ये कंडीशन दी है, इसका मतलब H प्लस ज्यादा है OH माइनस से। इसका मतलब एसिड के मोल ज्यादा होने चाहिए बेस से, क्योंकि ब्लू लिटमस किस में चेंज हो रहा है? रेड में, तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी। इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से, या एसिडिक मोल ज्यादा होनी चाहिए बेसिक मोल से। ये कंडीशन है। यदि ये कंडीशन लगाओगे और फिर चारों ऑप्शन चेक करोगे तो अपना आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, इसमें एक एक ऑप्शन को आपको चेक ही करना पड़ेगा क्या क्या बोल रहा है। बेटा आपको पता होना चाहिए मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मोल होता है, मिलीमोल यदि ml में बात करें तो आपको बेटा इसके एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। तो ऑप्शन चेक करने की बात करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? H2SO4 और CaOH ट्वाइस। समझना, H2SO4 और CaOH ट्वाइस, इनकी बात की है बेटा आपसे। H2SO4 क्या बोला? 100 ml और मोलरिटी 10⁻⁻²। तो मिलीमोल कितने आ गए? 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल आ गए। डन बेटा। इसके कितने मिलीमोल आ गए? 1 मिलीमोल। CaOH ट्वाइस कितना बोला? 100 ml 10⁻⁻²m, तो इसके भी बेटा 1 मिलीमोल आ गए। तो बेटा यहां से देखो, ये भी 2H प्लस देगा, ये 2OH माइनस देगा, कंप्लीट न्यूट्रल होंगे क्योंकि 1 से 1 है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ तो मिलेगी नहीं, न्यूट्रल हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें वो चाहिए जिसमें एसिड ज्यादा आ जाए बेस से। सेकंड ऑप्शन की बात कर ली अपन ने। सेकंड ऑप्शन क्या कर लेता है? HCl और BaOH का ट्वाइस, HCl और BaOH का ट्वाइस। HCl बोलता है 100 ml 10⁻⁻²m, इसका मतलब ये 1 मिलीमोल है आपका। कैसा है? ये 1 मिलीमोल है। डन बेटा। BaOH का ट्वाइस 100 ml और 10⁻⁻²m, तो ये भी 1 मिलीमोल आ गया। डन बेटा। बेटा यहाँ पे एक H प्लस है, यहाँ पे 2 OH माइनस है, तो मतलब यहाँ पे तो अपन बात करें एक से एक न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे OH माइनस ज्यादा है, यहाँ पे 2 मिलीमोल है क्योंकि 2 के लिए आएगा 2 मिलीमोल, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो OH माइनस ज्यादा आया, तो इसलिए ये भी रूम हो गया। हमें H प्लस ज्यादा चाहिए। थर्ड ऑप्शन पे आए। थर्ड बोलता है H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस NaOH। H2SO4 का बोला 100 ml 1 × 10⁻⁻²m, तो बेटा ये 1 मिलीमोल हो गया। सही बात है। और NaOH की बात करें 100 ml × 1 × 10⁻⁻²m, तो बेटा ये भी आपका 1 मिलीमोल हो गया। मोल तो सेम हो गए। बेटा यहाँ पे 2 H प्लस मिलेंगे, तो 2 H प्लस के रिस्पेक्ट में अपन बात करें तो बेटा 2 मिलीमोल H प्लस के आएंगे और 1 मिलीमोल OH माइनस का आएगा, तो यहाँ पे H प्लस ज्यादा आ रहा है और यही हमें चाहिए था, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। तो बेटा यहां से फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन बोलता है हमको HCl प्लस NaOH। यहां पे बेटा मोल चेक करूं तो HCl के मोल हैं 100 ml 10⁻⁻²m, तो इसके 1 मिलीमोल आ गए। बोलो सही बात है ना। और NaOH की बात करूं तो इसका भी 100 ml 10⁻⁻²m है, तो यहां भी बेटा 1 मिलीमोल आ गया। करेक्ट है बेटा बात। तो बेटा 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल यहाँ कैंसिल आउट होगा, ये भी न्यूट्रल, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो बेटा 1, 2, 4 ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा आ गया बेटा? थर्ड ऑप्शन बेटा इसका आपका राइट आ गया है, जो अपन ने बात कर ली है। ठीक है, किस तरीके से होगा ये सारी बातें मैंने इसमें कर ली है। अब एक बार बेटा अपन बोर्ड रफ कर लेते हैं, फिर अपन बेटा इसमें आगे की बात करते हैं।
तो बेटा ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला ब्लू लिटमस रेड में चेंज हुआ है, तो अपन को इसने कंडीशन दे दी कि इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, मतलब H+ के मोल ज्यादा मिलने चाहिए OH- से, ये कंडीशन ये अपन को दे रहा है। ठीक है।